वेदस्स धम्मट्ठस्स संयुतस्स संगातिकस्स मुत्तस्स भगवतो तस्स सावकोऽहमस्मि। नागस्स पन्तशेनस्स खिन्नसंयोजनस्स मुत्तस्स पटिमन्तकस्स धोनस्स पन्नध्वजस्स वीतरागस्स दन्तस्स निपपञ्चस्स भगवतो तस्स सावकोऽहमस्मि। इसिसत्तमस्स अकुहस्स देवीजस्स ब्रह्मपत्तस्स नातकस्स पदकस्स पस्सद्धस्स विदितवेदस्स पुरिन्ददस्स सकस्स भगवतो तस्स सावकोऽहमस्मि। हरियस्स भाविततस्स पतिपत्तस्स वैयाकरणस्स सतिमतो विपस्सिस्स अनभिनतस्स नो अनपतस्स अनेजस्स वसिपतस्स भगवतो तस्स सावकोऽहमस्मि। समोगतस्स झायिस्स अनगुगततस्स सुधस्स असितस्स हितस्स पविवितस्स अग्गपत्तस्स तिन्नश्च तारयन्तश्च भगवतो तस्स सावकोऽहमस्मि। सन्तस्स भूरिपञ्यस्स महापञ्यस्स वीतलोभस्स तथागतस्स सुगतस्स अपटिपुग्गलस्स असमस्स विशारदस्स निपुणस्स भगवतो तस्स सावकोऽहमस्मि। तन्नच्छिद्दस्स बुद्धस्स वीतधूमस्स अनुपरितस्स आहुनेन्यस्स यक्षस्स उत्तमपुग्गलस्स अतुलस्स महतो यशग्गपत्तस्स भगवतो तस्स सावकोऽहमस्मि। जो अत्यंत धैर्यवान है, मोह रहित है, जिनके समस्त दोष कंटक नष्ट हो चुके हैं, जो विजेताओं के भी विजेता है, जो दुख रहित है, शांत चित्त है, जो शीलाचरण से वरिष्ठ है, जो प्रज्ञा श्रेष्ठ है और जो अपनी देशनाओं से विश्व के तारक है, जो निर्मल है, मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ। जो अपूर्वोपदेशक है, सर्वथा संतुष्ट है, जिन्होंने सर्वलौकिक विषय भोगों का सर्वथा वमन कर दिया है, सदा मुदित रहने वाले हैं, जो कृत श्रमण है
वह प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए श्रमणत्व धारण किया जाता है, जो मनुष्य होकर मनुष्यत्व को उपलब्ध हो चुके हैं, जो पूर्ण मानव हो चुके हैं और जिनका यह अंतिम शरीर है, अब फिर भी जन्म नहीं होना है, जिनकी किसी से उपमा नहीं है, जो समस्त रज से विकारों से मुक्त हैं। मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ, जो संशय रहित है, कुशल है, विनय की ओर ले जाने वाले हैं, अनुशासन में रहने वाले व अनुशासन में रखने वाले हैं, अनुत्तर हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। रुचिकर धम्म के उपदेशक हैं, निराकांक्षी हैं, प्रभाषित कर देने वाले हैं, एकदम उजाला कर देने वाले हैं, अभिमान का छेदन कर देने वाले हैं, वीर हैं। मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ, जो उत्तम है, अप्रमेय है, जिनमें कोई उलझन नहीं है, गंभीर हैं, मुनित्व भाव को उपलब्ध हैं, क्षेमकारी हैं, हितकारी हैं, विज्ञ हैं, धम्म में प्रतिष्ठित हैं, संयत हैं, समस्त संगतियों से मुक्त हैं, अर्थात अनासक्त हैं, मुक्त हैं। मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ, जो नाग हैं, अर्थात हर क्षेत्र में नायक, निष्पाप हैं, एकांत सेवी हैं, जिनके समस्त भव बंधन क्षीण हो चुके हैं, अतएव मुक्त हैं, जो परिषदों में उत्तर प्रयुत्तर में कुशल हैं, निर्मल प्रज्ञ हैं, जिनकी यश ध्वजा दिगंत तक फहरा रही है, जो वीतरागी हैं, जो इंद्रिय मन कुशल हैं, प्रपंच रहित हैं। मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ, जो सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, क्रोध विजयी हैं, तीनों विद्याओं में पारंगत हैं, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हैं, श्रातक हैं, अज्ञात ज्ञान जल से स्नान करके निर्मल हो चुके हैं, विद्वान हैं, पद रचनाओं में निपुण हैं, कवि हैं, प्रशब्द हैं, अंत आनंद में निमंगन हैं, विज्ञों के विज्ञ हैं, जो प्रभाव में पुरिंदर हैं, शक्र इंद्र के समान हैं। मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ, जो आर्य हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं, भावित हैं, अर्थात शुद्धतम हैं, लक्ष्य को प्राप्त हैं, अर्थात पहुँचे हुए हैं, व्याकरण भाषा निपुण है, स्मृतिमान हैं, विपस्सी हैं, अर्थात साक्षात्कारी हैं, अभिमान रहित हैं, किसी के सामने नत न होने वाले, न झुकने वाले, अचंचल तथा इंद्रिय संयमी हैं। मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ, जो उच्चतम लक्ष्य को उपलब्ध हैं, परम ध्यानी हैं, किसी के अनुगामी नहीं, शुद्ध हैं, निष्कलंक हैं, सर्वभूत हिते रत हैं, प्रकृष्ट विवेक युक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, स्वयं पार पहुँचे हुए हैं और दूसरों को पार लगाने वाले हैं। मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ, जो शांत हैं, भूरि प्रज्ञ हैं और महाप्रज्ञ हैं, प्राज्ञ हैं, निर्लोभी हैं, जो तथागत हैं, सुगत हैं, अप्रतिद्वंदवी हैं, अर्थात जिनका कोई प्रतिद्वंदनी नहीं है, अर्थात तथा जिनके समान दूसरा कोई नहीं है, जो विशारद हैं, पारंगत हैं, निपुण हैं। मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ, जो तृष्णा का छेदन कर चुके हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, दोष रहित हैं, बेदाग हैं, निर्लिप्त हैं, जो आवाहन किए जाने योग्य हैं, यक्षस्वरूप हैं, सर्वप्रथम पूजनीय हैं, उत्तम
पुद्गल हैं अर्थात सर्वोत्तम हैं, अतुलनीय हैं, महान यशस्वी हैं, अग्र पूजा प्राप्त करने वाले हैं। मैं वह भगवान का श्रावक हूँ, उपासक हूँ। सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम करुणा के महासागर लोक गुरु तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हुए और यहाँ पर उपस्थित भिक्षु संघ को नमन करता हूँ और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। अभी आप लोगों ने शील ग्रहण किया तीसरण, जिसमें आप लोगों ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध सुंदर हैं इसलिए मैं उनकी शरण में नहीं जाता हूँ, अर्थात मैं बोधि की शरण में जाता हूँ, उनके ज्ञान की शरण में जाता हूँ। बहुत सी सारी शरणें हैं। भगवान धम्पद में कहते हैं बहुवंग में शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुक्ष चत्तानि मनुष्या भय तज्जिता। कोई पर्वतों की शरण में जाता है, कोई नदियों की शरण में जाता है, कोई वनों की शरण में जाता है। हम उन सभी शरणों को छोड़कर मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, अर्थात बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। जो भगवान ने धर्म विनय दिया है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। धर्म में दो चीज आवश्यक है। पहला, मनुष्य के जीवन में धम्म और धर्म गुरु का होना परम अनिवार्य है। एक बार राजा बिंबिसार भगवान के पास जाते हैं तो भगवान जहाँ निवास करते थे उसे गंधकुटी कहते थे। जब भगवान जाते हैं, राजा बिंबिसार जब भगवान के पास जाते हैं तो डरते हैं जाने में। जाते हैं तो पहले वंदना करते हैं। और कैसे वंदना करते हैं? भगवतो द्विपादेषु शिरसं निपतित्वा मुखेन परिचुम्बति पाणिं हि च परिसंवहाति। भगवान के पैरों में अपना शीश नवाते हैं और भगवान के चरणों को चूमते हैं। भगवतो द्विपादेषु शिरसं निपतित्वा, भगवान के दोनों पैरों को नमन करते हैं। परिचुम्बति पाणिं हि च परिसंवहाति, और भगवान के पैरों को चूमते हैं और पैरों को दबाने लगते हैं। तो आखिरकार भगवान पूछ ही लेते कि राजन, क्या बात है कि तुम इस नश्वर शरीर का इतना आदर कर रहे हो? किम पंतम महाराज अथवस्य संपस्समानो इमस्मिन् शरीरे एवं परमं निपच्चकारं करोति। राजन, क्या बात है जो तुम इस नश्वर शरीर का इतना आदर कर रहे हो? यह तो क्षण भंगुर है, यह शरीर नष्ट हो जाने वाला है। तो राजन कहते अथ खो में भन्ते भगवतो धम्मन्वयो। भगवान, मुझे आपके धर्म से अन्वय हो गया है, ऐसा लगाव हो गया है। तो राजन कहते मुझे आपके धर्म से लगाव हो गया है, क्योंकि यह शरीर हमारा क्षण भंगुर है, यह नष्ट हो जाने वाला है। कौन जाने
यह शरीर कब नष्ट हो जाए। को जइया मरणं सुए, कौन जानता है कि कब मरण हो जाए, हमारा शरीर नष्ट हो जाए। क्योंकि हमारा जीवन मोमबत्ती के समान है, दीपक के समान है, कब बुझ जाए इसका कोई पता नहीं। पवात दीप तुल्याय सायु संत तिखायं, परोपमाय संपत्संग भावये मरणस्यति। क्योंकि दीपक जलता है तो कोई पहले बुझ जाता है, कोई आधा जल के बुझ जाता है, कोई पूरा बुझ के जल के बुझ जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो हमारे जीवन में गुरु की बहुत ही कृपा होती है, महिमा होती है। सुना है कि पारस पत्थर होता है, जो लोहे से स्पर्श किया जाता है उसे सोना बना देता है। अपने जैसा पारस नहीं बनाता, लेकिन गुरु जिसे स्पर्श करता है उसे अपने जैसे बना देता है, उसे अपने जैसा बना देता है। तो ये होती है गुरु की महिमा। भगवान ने 3 चीजों को महत्व दिया। गुरु पित मात महत्तम देवा, गुरु माता पिता, यह हमारे जीवन के 3 अनमोल रत्न हैं। भगवान कहते हैं कि एक कंधे पर यदि माता और दूसरे कंधे पर पिता को बैठाकर इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए जाएं, तब भी उनका उपकार चुकाया नहीं जा सकता। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव को चरण वंदन। साधु साधु। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मेरी वाणी में भर दो मधुर स्वर, ज्ञान का ऐसा अमृत पिला दो। मेरी वाणी में भर दो मधुर स्वर, जगा दो हम असत से रहें दूर हरदम। सत्य का मार्ग हमको दिखा दो, हे तथागत सुगत ज्ञान दाता। मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। आइए एक स्तुति करते हैं भगवान की। आप सभी लोग हाथ जोड़ के बैठ जाएं। तत्पश्चात पूज्यपाद गुरुदेव जी के श्रीमुख द्वारा हम सभी लोग धर्म का श्रवण करेंगे। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा।
बन्धं न मोक्षं च द्वाभ्यामस्तु विस्तृतं महत् तस्मात्तुल्यं तु बुद्धाय नमोऽस्तु ते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोऽस्तु मे सदा। दीर्घदर्शी च सर्वभूतहिते रतः बुद्धस्तु दीर्घदर्शी च सर्वभूतहिते रतः तस्मात् करुणानिधानं तु नमोऽस्तु ते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोऽस्तु मे सदा। बुद्धो निरामयो दानी धर्म प्रचार को महान। बुद्धो निरामयो दानी धर्म प्रचार को महान। शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोऽस्तु ते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोऽस्तु मे सदा।
शरणं गच्छामि संसारार्णवतारकं बुद्धं शरणं गच्छामि संसारार्णवतारकं बुद्धं शरणं गच्छामि कल्याणमित्रमाश्रये बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। सुखं न वा दुःखं न वा मनो न वा प्रज्ञा न वा सुखं न वा दुःखं न वा मनो न वा प्रज्ञा न वा तत्त्वमिति मे नित्यं बुद्धोस्तु मे सदा सुखी बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु सदा। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। ऐसे लोगों का दमन किया जिसका दमन करना आज तक बड़ा दुर्लभ रहा है। आप परम सामर्थ्यवान हैं, आपकी शरण ही सबके लिए मंगलकारी है। हमारे भंते नित्यानंद किधर हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भगवान की शरण ही सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान ही सबका कल्याण कर सकते हैं। इसलिए अभिधर्म का उपदेश करके भगवान संकिसा आए, तब से वो संकिसा की भूमि पूजित हो गई। हमारे देखिए एक भंते वहां बैठे हैं ना, वो छोटे वाले वहीं से आए हैं, संकिसा से आए हैं, वहीं बगल से आए हैं, अलौकिक भूमि से आए हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके यहाँ अभिधर्म की पूजा थी, अभिधर्म का संगायन था। जिस धर्म का उपदेश भगवान ने देवलोक में किया उसी का पाठ चल रहा था वहीं संकिसा में। तो ऐसे हैं भगवान
बुद्ध ऐसे हैं, उनकी महिमा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, ऐसे भगवान की महिमा अगर किसी के ऊपर आ जाए, जिनकी सेवा में स्वयं ब्रह्मा है, जिनकी सेवा में स्वयं इंद्र हैं, जिनकी सेवा में चातुम महाराज जी के देवता हैं, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान बुद्ध की। यही वो भगवान हैं जिनकी वो सेवा में लगे हैं। और जब उन्होंने धर्म जाना, बुद्ध हुए, तब भी ब्रह्मा जी आए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, देशीसु भगवा धम्मं अन्या तारो भविष्यति। हाथ जोड़ करके निवेदन किया था, भगवान आप उपदेश करें तभी इनकी आंखें खुलेंगी, नहीं तो ये पूजते ही रह जाएंगे, इनको कुछ मिलेगा नहीं। तभी जाकर के कृपा करके भगवान ने उपदेश दिया सारनाथ में। हाँ? भगवान के शब्दों में भी इतनी क्षमता है। भगवान किसी को कह दे मात्र, भगवान मात्र किसी को कह दे मंगल हो, तो भयंकर से भयंकर संकट भी टल जाता है। एक बार एक सुप्रवासा नाम की स्त्री है, उसको गर्भ रहा बहुत लंबे समय तक। कितने लंबे समय तक? 9 महीने बीत गए, बच्चा नहीं हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, माताओं को बहुत तकलीफ होती है, फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सिर्फ ले जाना ही नहीं पड़ता, कटवाना भी पड़ता है। कटवाना ही नहीं पड़ता, उसको पकड़ के खींच के निकालना पड़ता है, चल बाहर निकल। कभी कभी तो केस बहुत क्रिटिकल होती है, डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, कैसे निकालें इसको, कैसे रक्षा होगी। और ये सारा संकट मां को सहना पड़ता है। बाकी सारे ऑपरेशन तो डॉक्टर बेहोश करके कर देगा, लेकिन ये ऑपरेशन आपको, ये पीड़ा आपको आंखों के सामने देखते हुए, जीते जागते खुली आंखों से सहना पड़ता है मां को। इतना भयंकर कष्ट न सहना पड़े, इसलिए आपको एक अचूक मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर ये संकट नहीं आएगा। देखिए भगवान के समय में सुप्रवासा कैसे बचती है। सुप्रवासा को गर्भ हो गया 9 महीने का, बच्चा नहीं हो रहा। उस समय तो कोई ऑपरेशन नहीं था ना कि चलो डॉक्टर के पास कटवा के निकलवा दे, सीजर करा दे। 10 महीने हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। 9 महीने के बाद एक दिन भी माता के लिए सुखदाई हो सकता है? हाँ? नहीं, फिर हर दिन मां के लिए कष्ट है, 2400 घंटा पीड़ा होगी, उसे परेशानी होगी। लेकिन 10 महीने बीत गया, अभी भी बच्चा नहीं हो रहा। 10 महीने बीत गए, 9 तो छोड़िए। अब सोचिए कितनी भयंकर समस्या है, कितना भयंकर संकट है। 10 महीने बीत गया, अभी भी बच्चा नहीं हो रहा है। सारे उपाय कर लिया, सारे मंत्रों का जाप करवा लिया, सारी पूजा पाठ जो भी करना था सब करवा लिया, कुछ आराम नहीं हो रहा है। उस समय आज के जैसे डॉक्टर नहीं थे, जो औषधियां खानी थी औषधि खा लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं, बहुत परेशान है। अब क्या करें? 11वां महीना चलने लगा, देखते देखते सारी उपाय, सारी औषधि, सारी पूजा, सारा पाठ, सारी अर्चना, सारी आराधना, जो जो जिसने जिसने भी बताया, जैसे जैसे बताया, सब कर डाला, लेकिन बच्चा होने को तैयार नहीं। मां को असह्य पीड़ा हो रही है। कभी ऐसा हुआ है कि मां को 9 महीने 10 महीने बीतने के बाद भी बच्चा न हो रहा हो?
ऐसा होता है आज? कभी कभी होता है कि 9 महीने के बाद भी बच्चा नहीं होता है, या 9 महीने में ही बच्चा बहुत परेशान करता है। अभी पीड़ा शुरू हुई फिर बंद हो जाती है, माँ खूब छटपटाई फिर बंद पीड़ा, फिर 2-4 दिन बाद फिर पीड़ा हुई, माँ खूब छटपटाई फिर बंद, खूब नौटंकी चलती है पीड़ा की। माँ को बहुत तकलीफ होती है उस समय, माँ बहुत परेशान होती है। परेशानी गर्भ से संबंधित चाहे जैसी भी है, उसके लिए अचूक मंत्र है, उसके लिए अचूक मंत्र है। देखिए 11वां महीना चलने लगा लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। 11वें महीने में किसी ने कहा कि अरे जाओ, इस समय श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, उनके वचन मात्र में भी औषधि है। हाँ, वचन मत्तम भी औषधम, उनके वचन मात्र में भी औषधि है। अगर वो कह देंगे तो सारी पीड़ा डाउन हो जाएगी, सब पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन अब 11 महीने का हो गया, वो महिला चल नहीं सकती, इसलिए अपने पति को भेजती, सुन रे ब्राह्मण जा, ऐसे ही बोलती है, सुन रे ब्राह्मण जा, मेरी तरफ से भगवान बुद्ध को प्रणाम करना। उसकी चलती थी घर में, उसके सामने ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। तो आदमियों की सारी सरकारें चलती हैं, पूरे देश में आदमी सरकार चला सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय उसके हाथ में नहीं है, वहां तो उन्हीं का शासन चलता है। तो कहती है, सुन रे ब्राह्मण जा, मेरी तरफ से भगवान बुद्ध को सिर से प्रणाम करना, मेरी तरफ से जाना और पंचांग प्रणाम करना भगवान को, और कहना कि भगवान सुप्रवासा आपका कुशल मंगल पूछती है, और सुप्रवासा 11 महीने के गर्भ से परेशान है, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, भगवान आप अनुकंपा करें। ब्राह्मण जाता है, भागा 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 जाता है, जाने में उसे 5 दिन लग जाते। जाने में कितना लगता? 5 दिन लग जाते। और पहुंचता तो भगवान को दूर से ही देख करके बड़ा प्रसन्न होता। कहीं पे उसने आराम नहीं किया था, चलते हुए आ रहा है, चलते हुए आ रहा है, क्योंकि रुकेगा तो ज्यादा विलंब होगा, विश्राम करेगा तो 5 की बजाय 10 दिन लगेगा। इसलिए भागा भागा आया, थका हारा, लड़खड़ाते हुए भगवान को दूर से देखा, भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाता है, लिपट करके रोने लगता है। भगवान रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान बोले, क्या हुआ ब्राह्मण? बोले, भगवान मेरी पत्नी आपके चरणों में वंदना करती है, आपका कुशल मंगल पूछती है, अभी उसे 11 महीने का गर्भ हो गया, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, भगवान आप कृपा करें। भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके भगवान मुस्कुराते और वहीं तुरंत ही उसको आशीर्वाद देते। क्या आशीर्वाद देते? सुखिनी हो तू सुप्रवासा कोली अधीता आरोगा आरोगम पुत्तं विजायतु। क्या कहते हैं? क्या कहते भगवान? सुखिनी हो तू सुप्रवासा
कोलीय धीता आरोगा आरोगं पुत्तं विजायतु। कहते हैं कि ब्राह्मण सुप्रवासा सुखी हो जाए, दर्द पीड़ा से मुक्त हो जाए और सुख पूर्वक पुत्र को जन्म दे। देखिए ब्राह्मण ने मांगा एक, मिला क्या? कितने? 2। क्या 2 मिले? एक तो सुप्रवासा पीड़ा से मुक्त हो गई, दूसरे बच्चे को जन्म दिया। तो किसको जन्म दिया? पुत्र को। पुत्री नहीं, लोग पुत्र चाहते थे पहले भी और आज भी चाहते हैं कि पहले हो तो क्या हो? पुत्र हो और पुत्री न हो, जबकि कोई भेद नहीं। ब्राह्मण भी इसी कामना से था कि मुझे पुत्र होवे, लेकिन अब तो हो ही नहीं रहा, ना पुत्र हो रहा है ना पुत्री हो रहा, तो बस जो भी है गर्भ में बस किसी तरीके से बाहर निकल जाए। तो भगवान से जाके प्रार्थना किया कि किसी तरीके से गर्भ से बच्चा बाहर आ जाए, बच्चे को जन्म दे दे। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, इसलिए 2 आशीर्वाद दिए, सुखिनी हो तू सुप्रवासा कोलीय धीता आरोगा आरोगं पुत्तं विजायतु। भगवान बुद्ध का ये मंत्र है। भगवान बुद्ध का ये शब्द ही क्या हो गया? मंत्र हो गया। भगवान ने इधर कहा और फिर भगवान आंखें बंद करके बैठ गए। ब्राह्मण सोचता है कि अब भगवान कुछ और कहेंगे, कोई और मंत्र पढ़ेंगे, कुछ भभूत भूत बनाएंगे, लौंग वोंग तोड़ेंगे और देंगे, फिर मैं जाऊंगा। भगवान ने कह दिया, बस इतना पर्याप्त है। भगवान कह दिए और कह करके भगवान फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए। ब्राह्मण इंतजार कर रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ब्राह्मण बैठा है वहीं पे कि अब भगवान आंखें खोलेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, भभूत वभूत बनाएंगे, लौंग वोंग तोड़ेंगे, कुछ और देंगे। लेकिन भगवान तो आंखें बंद करके बैठ गए, आंखें खोल ही नहीं रहे। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि फिर दोबारा कह दें भगवान ने आंखें खोलिए। फिर सोचता है, लगता है कि यहां भी काम बनने वाला नहीं है। वापस निराश होकर के घर की तरफ चल देता। जाने में तो उसे कम समय लगा, 5 दिन लगे। आने में उसका दुगना समय लग गया, क्योंकि पहले उत्साह से गया था, अब हार करके गया है, थक करके गया है। इसलिए धीरे धीरे जाता, कोई चारा नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही दूर से देखता उसका घर और फिर उसके कानों में शब्द पड़ते। कौन से शब्द पड़ते? बच्चे के रोने की। बच्चा जोर से चिल्ला रहा कि हाँ कहाँ आ गया। बच्चा चिल्लाता है ना, बच्चा जोर से चिल्ला रहा है, जोरों जोरों से चिल्ला रहा है और सोचता है ब्राह्मण की, अरे मेरे घर से स्वर आ रहा है, ये किसका स्वर है। फिर दौड़ के भागता हुआ भागते भागते आता है, तुरंत घर के अंदर झांकता तो उसकी पत्नी अपने बच्चे को गोद में खिला रही है और बच्चा रो रहा है। उसको चुप कराए, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना। और वो चिल्ला रहा है। इतना बदमाश तो था ही जो इतने दिन तक गर्भ में माँ को परेशान किया, अब बाहर आके चिल्ला के परेशान कर रहा है। हाँ, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना। ब्राह्मण देखते ही झरझर रोने लगता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। ब्राह्मण को रोता देख करके सुप्रवासा भी रोने लगती, कहती भगवान धन्य है,
भगवान धन्य है। अरे सुप्रवासा, भगवान ने एक ही वाक्य कहा था कि सुप्रवासा सुखी हो जाए और पुत्र को जन्म दे दे। इतना ही कह करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। उतना कहने मात्र से तुझे ये पुत्र पैदा हो गया। धन्य है भगवान, धन्य है भगवान। दोनों जाते और फिर भगवान बुद्ध को 7 दिन के लिए भोजन के लिए निमंत्रित करते, भिक्षु संघ सहित। देखिए, जब किसी के यहाँ कोई काम सिद्ध होता है ना, कोई मनौती मांगता है, तो कम से कम अपने घर पे 7 दिन का भोजन रखता है कि 7 दिन मेरे यहाँ भिक्षु संघ आए, भोजन करें। लोग भोजन दान करते हैं, जो भी उनके पास सामर्थ्य होता है 7 दिन तक दान करते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी मनौती पूरी हुई। यहां तो मनौती पूरा हो जाए, पहले भगवान पूरा करिए फिर। हाँ, पहले मनौती पूरा करिए। पहले आप शर्त रखते हैं कि पहले काम ये करो, पहले हमारा काम भगवान बुद्ध ये कर दें। एक उपासिका यहीं बैठी है, दान देने वाली भी हैं, इसी में से हैं, नाम नहीं लूंगा, वो समझ जाएंगी। उन्होंने कुछ दान दिया और हमने कहा कि आप तो इतनी सामर्थ्यवान हैं कि स्वयं भगवान की कथा लगा सकते हैं। बोले हाँ बनते, आशीर्वाद दीजिए, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं लगाऊंगी। क्या कहा? हाँ बनते, आशीर्वाद दीजिए, कोई काम बताइए, ये काम हो जाए तो मैं कथा लगाऊंगी। भगवान बुद्ध का धर्म सुनना, वो भी शर्त से। शर्त ये है कि ये काम भगवान करें तब मैं उनका धर्म सुनेंगी, नहीं तो कोई। हाँ, पहले मेरे जीवन का ये काम हो, ये दुख दूर हो, तब मैं भगवान को मानूंगा, मानूंगी, अन्यथा मैं मानने वाली नहीं है। जब दुख आता तो सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन सुख में नहीं। जानते हैं कबीरदास क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो कबीर सुख में करे, तो दुख काहे को हो कबीरा, दुख काहे को हो। तो दुख काहे को हो? दुख में तो सुमिरन सब करते हैं, याद सब करते हैं भगवान को, दुख में कथा सब सुनते हैं। यहाँ 80% लोग इसीलिए कथा सुन रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। दुख में तो सभी सुनते हैं, सुख वाले बैठ करके मस्ती कर रहे हैं। जब उनके जीवन में दुख आएगा, अभी हम क्यों जाए? जब आएगा तो जाऊंगी भगवान के पास। लेकिन कबीरदास कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अजो सुख में सुमिरन करे, तो फिर दुख काहे को होए। हाँ, सुख में ही हम सुमिरन कर रहे हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा हम पे बनी रहे, तो दुख काहे आएगा? दुख आने वाला नहीं है। आपकी हमेशा रक्षा होती रहेगी। आप तृष्णाओं में इतना फंसे रहते हैं
कि भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान की स्तुति भी नहीं कर पाते। हाँ, भगवान की स्तुति भी नहीं कर पाते। ऐसे ही एक और घटना है, इससे भी बड़ा मंत्र है। अंगुलीमाल जो 1999 की हत्या करके आता है और भगवान बुद्ध का शिष्य हो जाता। शिष्य होने के बाद जब वो एक दिन चारिका के लिए निकलता है, भोजन के लिए निकलता है पात्र लेकर के, तो लोग पहले तो उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। पहले क्या करते? पत्थर फेंकते। क्यों? क्योंकि अंगुलीमाल एक हत्यारा था। बहुतों की हत्या किया उसने। हत्या करके उंगली काट के पहन लेता था, उंगलियों की माला पहनता था, इसलिए नाम पड़ा अंगुलीमाल। लेकिन भगवान से जब संपर्क हुआ तो उसने सारा बुरा कर्म छोड़ दिया। यही तो भगवान का सामर्थ्य है। भगवान बुद्ध अन्य भगवानों की तरह मारते नहीं। भगवान बुद्ध भी चाहते तो यूं करते और मर जाता, लेकिन फिर मारना तो बच्चों का काम। आजकल आदमी गुस्सा में उठता है और एक बटन दबाया, धाए से मार दिया। तो बच्चों का काम है। मारना हर कोई मार सकता है। इसमें बैठा हर एक व्यक्ति किसी दूसरे को मार सकता है। ये तो सामान्य जन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बैठा हर एक व्यक्ति किसी डाकू को संत नहीं बना सकता। यही नहीं, जिन जिन को भी आप भगवान कहते हैं, उनके भीतर भी ये सामर्थ्य नहीं कि किसी बिगड़ैल व्यक्ति को, किसी असुर को वो संत बना दें। कभी सुना कि उसे रास्ते पे ला दें? ना, मार दिया। जिसके ऊपर कृपा की उसे मार दिया, झंझट ही खत्म कर दी। ये सामर्थ्य नहीं। बुद्ध तो परम सामर्थ्यवान है। बुद्ध किसी के ऊपर अनुकंपा करते हैं तो मारते नहीं, उसे उसके गुणों में विकसित कर देते हैं, अवगुणों से दूर कर देते हैं, उसको संत बना देते हैं, अरहत बना देते हैं। अंगुलीमाल को भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। अंगुलीमाल परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। जब चारिका में चल रहे हैं तो लोग पत्थर मारते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले लोगों को मारा है, तो लोगों का क्रोध है जो पत्थर बन के बरस रहा है। हर दिन पत्थर फेंकते थे और उनका शरीर लहूलुहान हो जाता खून से। इतना पत्थर लोग मारते, भोजन क्या देंगे? लेकिन वो किसी को एक शब्द नहीं कहते। देखिए, संसार का ऐसा नियम है, जब कोई बदमाश रहता तो उसके किनारे कोई नहीं जाता डर के मारे। लेकिन जब वो सुधरना चाहता तो यही वो लोग हैं जो सुधरने नहीं देते, पत्थर मारते हैं। हाँ, अरे जब डाकू था तब तो आपने उसे झेला ही, बर्दाश्त ही किया। अब तो सही रास्ते पे चलना चाह रहा तो चलने का उसे अवसर दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए कि नहीं ठीक है, पहले जो किया सो किया, अब से अच्छे मार्ग पे चलो, जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, अंगुलीमाल जाते हर दिन कोई न कोई पत्थर मारता, इतना मारता कि शरीर के सभी अंगों से खून निकलने लगता, सब फूट जाता, रक्त बहने लगता। लेकिन फिर भी चूंकि परम ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं तो लोगों के ऊपर करुणा करते और ये समझते कि जो लोगों को मैंने कष्ट दिया है वो लोग पत्थर मार मार करके मेरे पापों को काट रहे हैं, इसलिए वो शांति पारमिता का अभ्यास करते हुए लोगों के फेंके हुए पत्थर को भी सहन कर जाते। एक दिन रास्ते से गुजर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात है। एक दिन रास्ते से गुजर रहे हैं, एक घर के भीतर से आवाज आती है, कोई महिला चिल्ला रही है। चिल्लाहट कैसी है, शोर कैसा है?
उस महिला को गर्भ है, गर्भ की पीड़ा हो रही, प्रसव पीड़ा हो रही है, और महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, जोरों से चिल्ला रही है, असह्य पीड़ा हो रही है। और जैसे ही अंगुलीमाल के कानों में स्वर पड़ता है, अंगुलीमाल घबरा जाता, चिल्लाने लगता, उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता, सहन नहीं होता, और कान को बंद करके चिल्लाते हुए भगवान बुद्ध के पास जाता, चिल्लाते हुए हाय मानो दुख पा रहा, हाय मानो दुख पा रहा है। उपद्युतं वतभो, उपद्युतं वतभो, हाँ, मानो दुख पा रहा है, मानो दुख पा रहा है। चिल्लाते चिल्लाते विहार में वापस चला जाता। भगवान सुनते, अरे क्या बड़बड़ा रहे हो, कौन दुख पा रहा है? बोले भगवान, मैं चारिका के लिए गया था, एक घर में एक स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, जोरों से चिल्ला रही है, मुझसे उसकी पीड़ा देखी नहीं गई, मुझे बहुत दुख होने लगा। तो भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुझसे देखा नहीं गया तो तू कह देता कि अगर मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी की हत्या नहीं की है, तो इस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे गर्भ का मंगल हो। तो अंगुलीमाल कहता, भगवान ऐसा मैं कैसे कह देता, मैंने तो हजारों लोगों की हत्या की है, हजारों लोगों को कष्ट दिया है, हजारों लोगों का घर उजाड़ा है, मुझसे बड़ा पापी कौन? तो ये तो वचन झूठा हो जाएगा। तो फिर भगवान मुस्कुराते, तो तुम ऐसा कहते कि जब से मैंने आर्य धर्म को जाना, ध्यान से सुनिएगा, अभी मंत्र है यही, और ये मंत्र आपको याद करवाऊंगा। हाँ, जब से मैंने आर्य धर्म को जाना, तब से मैंने किसी की भी हिंसा नहीं की, किसी की भी हत्या नहीं की। इस सत्य वचन से तेरे गर्भ का कल्याण हो। तो तू ये मंत्र क्यों नहीं बोला? बोला हाँ भगवान, जब से मैंने आर्य धर्म को जाना, अर्थात जब से मैं भगवान बुद्ध की शरण में आया, तब से मैंने छोटे से छोटे चींटी की भी हत्या नहीं की, ना तो उसको नुकसान पहुंचाने की भावना भी की कि इसका नुकसान हो जाए। मैंने सबका ही मंगल चाहा है। बोले भगवान, तो तूने ऐसा चाहा है तो जा करके अपने इस तपोबल से उसे आशीर्वाद दे, और ये मंत्र पढ़, जाके द्वार के सामने ये वाला मंत्र पढ़ना। कौन सा मंत्र? ध्यान से सुनना। यतोहं भागिनी, यतोहं भागिनी अरियाय जातिया जातो, नाभिजानामि सच्चिच पाणिनं जीवितं ओरोपेका। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। यही मंत्र है, रिकॉर्ड कर लीजिए, सुन सुन करके याद कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। जब आपको परेशानी हो तो आप ये मंत्र जपिएगा। अंगुलीमाल द्वार के सामने जाता, जिस स्त्री को गर्भ था, द्वार के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता। यतोहं भागिनी अरियाय जातिया जातो, ना भी जाना मी संचिच पाणिनम जीविता ओरोपेता। और जैसे ही अंगुलीमाल इस मंत्र का जप करते ही उस महिला की प्रसव पीड़ा शांत हो गई। देखते ही देखते उसने संतान को जन्म दे दिया। फिर अंगुलीमाल की जय जयकार होने लगी। जो लोग पत्थर मारते थे, आज उसे कंधों पे उठा लिया। अरे अंगुलीमाल की जय हो, बोलिए अंगुलीमाल की जय हो, बोलिए अंगुलीमाल की जय हो।
अरे अंगुलीमाल ने एक मंत्र पढ़ा, यतो हम भागिनी हरियाय जातिया जातो ना भी जानामी संचिच पाणिनम जीविता और पेता। इसके मंत्र पढ़ते ही उसके गर्भ की पीड़ा शांत हो गई और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। ये अंगुलीमाल परम तपस्वी हैं, परम सामर्थ्यवान हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तब से लेके आज तक जब जब कभी किसी बौद्ध देश में माताएं गर्भवती होती हैं, आप श्रीलंका में चले जाइए, 1000 में से कोई एक ही ऐसी स्त्री होगी जिसको सीजर कराना पड़ता है, हाँ, या कोई और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है बच्चे को जन्म देने में। चूंकि श्रीलंका बौद्ध देश है, म्यांमार बौद्ध देश है, थाईलैंड बौद्ध देश है। मैं इन देशों में रहा हूँ, जानता हूँ, उनकी संस्कृति को देखा हूँ कि बौद्ध धर्म कैसे कैसे है। उनके यहाँ जब स्त्री गर्भवती होती है, प्रसव का समय जब शुरू होता है, उसी समय वो किसी विहार में आती हैं, पानी लेकर के, बोतल का पानी या ऐसा पानी, स्वच्छ पानी लेकर के आती हैं और बनते फिर परित्राण करते हैं। परित्राण करने के बाद इस मंत्र से उस जल को अभिमंत्रित करते हैं और फिर वो जल, वो पानी दे देते हैं। वो महिला को ले जाके पिला देती हैं। महिला सुखपूर्वक बच्चे को जन्म देती हैं। तो मंत्र फिर से सुनिए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। कौन सा मंत्र है ये?